गुड इवनिंग अंशिका। गुड इवनिंग सर। ठीक है, आप ऐड कर लेना जो भी है। ठीक है। यस सर। गुड मॉर्निंग सत्यम। गुड गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।
हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। ये हो गया था ना। हाँ जी, स्क्रीन सभी को विजिबल है। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है। मान लो एक एल लेंथ का, ठीक है, और इससे एक मास एम कनेक्टेड है इस तरह से, और फिर एक और स्ट्रिंग है एल लेंथ का, ठीक है, और इससे भी एक मास एम कनेक्टेड है, ठीक है। और ये दोनों मास, ठीक है, ये दोनों मास इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है दोनों, ठीक है। Yes, sir. तो देखो दो रस्सी है तो दोनों में अलग अलग टेंशन होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, ठीक है। सर रिपीट कर देना, आपने क्या बताया अभी? देखो मेरे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है, और दो मास है, ठीक है। एक रस्सी से मैंने इस मास को कनेक्ट किया, ठीक है, और दूसरे रस्सी से इस मास को कनेक्ट करके, और दूसरा रस्सी जो है दोनों मास से कनेक्ट है, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यानी ये मास जो है वो कुछ 2l रेडियस में घूम रहा होगा और ये मास जो है वो l रेडियस में घूम रहा होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड टेंशन इन द बोथ स्ट्रिंग, यानी इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में दोनों में टेंशन कैलकुलेट करना है ना। ठीक है। ओके। Yes, sir. तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग दोनों का एफबीडी बनाओ, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले बाहर वाले का एफबीडी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो तुम बाहर वाले का बनाओगे, देखो दोनों ओमेगा से घूम रहा है, इसका भी ओमेगा है और इसका भी ओमेगा है, ठीक है। तुम जब बाहर वाले को बनाओगे ना, बाहर वाले का, ठीक है, तो इसका देखोगे तो बाहर वाला जो रस्सी, ये बॉल है वो एम मास का है और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो अगर हम इसमें टेंशन T1 मान ले, ठीक है, तो इस पे टेंशन T1 लगेगा और यही T1 जो है वो इसको ओमेगा से घुमाएगा, है ना, सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। तो यही T1 इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, और आर जो हो जाएगा इस केस में 2l हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो अजय। Yes, sir. ठीक है। फिर अगर हम अंदर वाले का बनाए एफबीटी, तो अंदर वाले को देखो, तो अंदर वाले दोनों, इसका अगर हम मान लेते हैं टेंशन T2 ले लेते हैं, तो अंदर वाले पे दो टेंशन लग रहा होगा, एक तो T2 इधर और एक T1 इधर, है ना। इस रस्सी के कारण ये रस्सी इसको बाहर की तरफ इधर खींच रहा होगा और ये रस्सी इसको इधर खींच रहा होगा, ठीक है। और ये भी ओमेगा से घूम रहा है,
तो इसको देखो, इसके अगर हम नेट फोर्स की बात करें सेंटर के तरफ, ठीक है, तो इसके पास जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा वो T2 माइनस T1 लगेगा ना, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, है कि नहीं? हेलो, आगे। Yes, sir. और ये T2 माइनस T1 जो हो जाएगा, इसका m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये जो है एल रेडियस में घूम रहा है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा एल, है कि नहीं? तो यहाँ से T2 जो आ जाएगी वो आ जाएगी T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। T1 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो T2 हो जाएगी, जो T2 हो जाएगी, T2 जो आ जाएगी, T1 को हम 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल रख दे और ये m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल रख दे, तो ये T2 क्या आ जाएगी देखो, 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? ज्यादा वो कर लगा रही तो आप देखे मुझे। सर दोबारा समझा दो। ये आपने टेंशन तो कल बताया था फॉर्मूला। हाँ, ये टेंशन में कल बताया था ना। सर आप कल लोग थोड़ा को सा हर क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ही बोलते हो कि दोबारा समझा दो यार, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आती है क्या? देखो इसमें क्या किया था मैंने, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वही सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगी, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो सेंटर की तरफ लगेगी, और इसका वैल्यू mv² बाई आर। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये लिखेंगे, अगर ओमेगा दिया हुआ तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखेंगे, है कि नहीं? तो Yes, इस sir. ब्लॉक, इस मास पे देखो, इस बाहर वाले मास पे देखो, तो बाहर वाले मास पे एक ही फोर्स लग रहा होगा, टेंशन T1, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ लग रहा होगा सेंटर की तरफ, क्योंकि यही सेंटर है दोनों का, ठीक है, ये बॉल भी इसी मास, ये मास भी इसी सेंटर के लॉन्ग घूम रहा है, और ये मास भी इसी, ठीक है। और इसका जो रेडियस हो जाएगा, जो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसका रेडियस L+L 12 हो जाएगा इस मास का, ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, और वो T1 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका मास, और ये जो ओमेगा से घूम रही है ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, जो रेडियस होगी वो L+L 12 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई। हम जब इसका एफबीडी बनाएंगे, एम मास का, ठीक है, जो अंदर वाले मास है, ठीक है, तो इस मास का जब एफबीडी बनाएंगे तो ये मास देखो दोनों रस्सी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस पे दोनों रस्सी टेंशन लगाएगी, और टेंशन हमेशा जो है कनेक्टेड मास से अवे लगता है, तो ये रस्सी टेंशन अवे इधर लगाएगी और ये रस्सी टेंशन इधर लगाएगी, और इसका टेंशन था T1 रस्सी में। अगर आइडियल रस्सी है तो टेंशन का वैल्यू हर एक जगह सेम ही होगा, ठीक है। तो ये T1 और ये T2। तो अगर हम इस पे बात करें तो दो फोर्स लग रही है, एक इधर T2 और एक इधर T1। तो देखो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है एफ नेट, ठीक है, वो होगी T2 माइनस T1, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो सेंटर की तरफ होगी, वो T2 माइनस T1 होगी, जो एफ सी होगी, ठीक है, T2 माइनस T1, और जो एफ सी होगी वो m ओमेगा स्क्वायर एल के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका मास m है, ये भी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो एल है ना। तो ये T2 जो आ जाएगी, यहाँ से T1 का वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तो T2 जो आ जाएगी T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो जो T2 आ जाएगी, T1 का वैल्यू पुट करोगे 2m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस m ओमेगा स्क्वायर एल, तो ये आ जाएगा 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, है ना? बोलो। Yes, sir. तो अगर हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें हम 3 मास ले ले मान लो, ठीक है, मास m m m, ठीक है, ये इसके बाद ओमेगा से घूम रही है, ओम एम एम एम, ठीक है, लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल और इसका भी लेंथ एल, ठीक है। तो इस बार 3 रस्सी हो गई ना, 3 स्ट्रिंग हो गई ना, तो तीनों में टेंशन निकालना है, ठीक है। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट से शुरुआत करना, यहाँ से करो तो क्या आएगा, सभी का अलग अलग बनाना है बीडी और सॉल्व करना है।
हो जाएगा। ये आप लोग चेक क्यों कर रहे हो इतना? आप लोग सभी एक सेम ही स्कूल से हो क्या? नो सर। नो सर। नो सर। एसओएसी से कोई है क्या? दिल्ली एसओएसी? है सर, सर मैं हूँ। दिव्या। किस एसओएसी से हो दिव्या? सर कहाँ यमुना पे? विहार हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स वाले से। तो यमुना विहार। चालू कर रहे हो? यस सर। यस सर। सर वैसा ही आ रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। हाँ तो ये दोनों शायद सेम आएगी। ठीक है, इस नहीं नहीं यार, अलग अलग आएगी क्योंकि इसका भी रेडियस चेंज हो गया ना। सर हाँ, फोर्स चेंज होता रहेगा रेडियस की वजह से। फर्स्ट का क्या आएगा? सर फर्स्ट से आप उसको सर बना दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कंफ्यूज नहीं। मान लो ये हमने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, ठीक है। तो अगर हम एमओ फर्स्ट का एफबीजी बनाए तो उस पर टेंशन, मान लो इसमें टेंशन T1 है तो इस पर टेंशन T1 लगेगा, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो यही जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। एम ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा? सर 3L। 3m है ना। तो T1 की वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, है ना। यस सर। उसी तरह अगर हम सेकेंड क्या बनाए, ठीक है, इधर करते हैं सेकेंड का। अगर हम ड्रॉ करें तो सेकेंड पे देखो, इसमें मान लेते हैं T1, ठीक है, तो इधर T1, इसका मान लेते हैं टेंशन T2, तो इधर T2 और फिर इधर T2, है ना, T3, ठीक है। तो अगर सेम राशि होगा ना तो टेंशन हमेशा सेम ही लगेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये देखो सेम राशि था तो यहाँ T1, तो इधर भी T1, ठीक है। ये देखो सेम राशि था तो T2 T2, ठीक है। ये अलग राशि हो गया तो इस पर टेंशन फिर अलग हो गया। तो इस मास पे देखो तो इधर T2 और इधर T1, ठीक है, और इसका रेडियस जो है 12 है। तो इसका हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू M। मास तो M ही है, इसका भी मास भी अलग हो सकता है लेकिन हमने सेम ही लिया, मास M ओमेगा स्क्वायर, और इसका हो जाएगा कितना? 12 ना। यस सर। तो ये जो T2 आ जाएगी वो आ जाएगी T1 प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर एल, और T1 का वैल्यू हम आ चुका है तो ये आ जाएगी 3m ओमेगा स्क्वायर एल प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर एल, जो कि आ जाएगी 5, ठीक है। बोलो। उसी तरह हम जब इसका बनाएंगे तो इसका देखो, इस पे इधर T3 लग रही है और इधर T2 लग रही है, ठीक है। और ये जो है आर एल रेडियस में घूम रहा है, तो हम लिख सकते हैं T3 सेंटर की तरफ जो फोर्स है T3 माइनस T2 आ जाएगी वो m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। और तो T3 जो आ जाएगी वो आ जाएगी T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, और T2 का वैल्यू आ गया 5m ओमेगा स्क्वायर एल, है ना। बोलो। यस सर। तो ये 7m ओमेगा स्क्वायर एल। तो अगर हम रेशियो निकाले 1 2 3 का, ठीक है, क्वेश्चन में रेशियो भी पूछ सकता है कि T1 इज टू T2 इज टू T3 का रेशियो, तो देखो m ओमेगा स्क्वायर एल सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3:5:7 आ जाएगी ना, क्योंकि इसमें देखो 3 है। 7 क्यों आया, 6 क्यों नहीं आया? सर 6 आएगा, सर 6 आएगा।
तो ये 6 आ गया क्या? हाँ, ये 6 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो रेशियो भी पूछ सकता है, तो रेशियो पूछेगा तो पहले तुम्हें T1 T2 T3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता है, मास की जगह कहीं पे 2m कर देगा, लेंथ चेंज कर देगा, तो प्रोसेस करने का यही है ना। अगर हम एक एग्जांपल लें कि मान लो मेरे पास ये लेते हैं, तो ये डे 12 है। मान लो यहाँ पे कोई इंसान, ठीक है, यहाँ पे चिपका हुआ है, ये मान लो कोई ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। कोई इंसान मान लो m मास का यहाँ से चिपका हुआ है, और इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ओमेगा का कितना मिनिमम वैल्यू होगा ताकि ये मास जो मैन है वो इसी तरह से रेस्ट पे रहे, ठीक है। तो देखो, मैन का जब हम एफबीडी बनाएंगे तो मैन का जो mg लग रहा होगा वो उसको नीचे लाना चाह रहा होगा ना, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा होगा ना, बोलो, ठीक है। तो इसको यहाँ से चिपकाए कौन रख सकता है, इसको इस फोर्स को कौन बैलेंस कर सकता है, तो इस फोर्स को बैलेंस कर सकता है कौन, फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर हम इसका रेडियस आर ले ले तो ये मैन, देखो ये मैन आर रेडियस में घूम रहा है ना ऐसे, बोलो। तो अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन mg के इक्वल आ जाए, ठीक है, फ्रिक्शन अगर mg के इक्वल आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मैन जो है वो रेस्ट में रहेगा, इस तरह से यहाँ पे रह सकता है, बोलो। अगर mg को फ्रिक्शन बैलेंस कर ले तो हम बोलेंगे ना कि ये रह सकता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको नॉर्मल प्रोवाइड कौन कर रहा होगा, अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये जो नॉर्मल इस पे लग रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है, वही नॉर्मल जो है वो इसको इस सर्कल में घुमा रहा होगा ना, जो कि m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा, बोलो Yes, जी। sir. इस मैन का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि n इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। तो फ्रिक्शन जो होती है वो होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो फ्रिक्शन का जो फोर्स आ जाएगा म्यू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये फ्रिक्शन जो है म्यू m ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू mg, ठीक है। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर जो आ जाएगी g बाई म्यू आर। तो ओमेगा का जो मिनिमम वैल्यू है वो g बाई म्यू आर अगर हो जाएगी रूट, तो ये मैन जो है वो रेस्ट में उस तरह से इक्विलिब्रियम पे रह सकता है। अगर इससे कम हुई ओमेगा तो वो फिर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ओमेगा इससे कम हुई, ठीक है, इस वैल्यू से कम हुई तो क्या होगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा, तो ये mg क्या है, इसको नीचे खींच लेगा ना, बोलो। सर लास्ट स्टेप दोबारा बताना। देखो, ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वैल्यू हमने म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर निकाला, ये क्लियर है, यस सर। ठीक है। और फ्रिक्शन इक्वल टू mg, क्योंकि इसको देखो मैंने अगर वहां पे लटका हुआ है, ठीक है, तो उसको फ्रिक्शन ही बचा रहा है ना, बोलो, यस सर। जी सर। ठीक है। या तुम मौत का कुआं में देखते हुए जो व्हीकल वगैरह चलता है तो उसको फ्रिक्शन ही बचा के रखता है ना, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो लग रहा है, ठीक है, वही mg को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। फ्रिक्शन ही mg को बैलेंस कर रहा होता है, और फ्रिक्शन का हमने वैल्यू निकाल लिया है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो देखो, अगर फ्रिक्शन तुम बोलोगे कि सर अगर ओमेगा ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ये मैन जो है ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो हमें मिनिमम चाहिए कि मिनिमम ओमेगा कितना हो, तो उसके लिए ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो बराबर हो जाने के लिए जो ओमेगा आ गया, जब सॉल्व करोगे तो m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g, और r नीचे आएगा, म्यू नीचे आएगा, म्यू आर, तो ओमेगा रूट अंडर g बाई म्यू आर, है ना। ठीक है सर। तो चलो, एक तो हमने ये भी कर लिया। एक अगर हम ये करें कि मान लो मेरे पास
एक ये है, ठीक है। एक रस्सी से हमने क्या किया, इस तरह से, ठीक है। रस्सी में एक ब्लॉक को बांध लिया, मान लो बॉल को, ठीक है, और ऐसे ऐसे हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ना, एक तरह से ये बॉल को देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा तो करेगा ना, यस बोलो। तो अगर हम इसका लेंथ एल ले ले और ये एंगल थीटा ले ले, ठीक है, तो इसका रेडियस बता सकते हो किस रेडियस में ये घूम रहा है? सर। यही रेडियस होगा ना। तो हम साइन या कॉस, देखो ये हमें रेडियस निकालना है, तो हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आर बाई एल। तो यस ये जो सर। रेडियस आ जाएगी एल साइन थीटा, है ना। यस सर। तो अब देखो, तो एक बात बताओ, तो इसको इस सर्कल में कौन घुमा रहा होगा? सोच कर बताओ। सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए ना, तो देखो इस पे टेंशन इधर लग रहा होगा, ठीक है। टेंशन। ठीक है, तो टेंशन का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर और एक कंपोनेंट इधर। अगर हमने इसको थीटा लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट एंगल। तो ये आ जाएगी टी कॉस थीटा और ये आ जाएगी टी साइन Sin थीटा। theta. तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो टी साइन थीटा लग रहा है ना, और यही फोर्स है ना इसको घुमा रहा होगा, बोलो। अगर मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है तो, है ना। यस सर। ठीक है, तो और ये टी कॉस थीटा क्या कर रहा होगा, तो टी कॉस थीटा इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा, इस पे एक नीचे mg भी लग रहा है ना। तो टी कॉस थीटा जो है, टी कॉस थीटा वो mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और ये टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा, ठीक है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर ओमेगा ले चुके हैं तो हम लोग ओमेगा लिख देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अगर वेलोसिटी पता रहता तो एम बी स्क्वायर बाई आर, है ना, बोलो। सर ये क्या हेलो। बोल रहा था? क्या देखो, ये जो टेंशन है ना टी साइन थीटा, यही टी साइन थीटा ने इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है, बोलो। यस। तो एफ सी जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि टी साइन थीटा है, और यही ना एम बी स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, यस सर। ठीक है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। सभी को क्लियर है, ये बताओ। हेलो, Yes, sir. क्लियर है? टी कॉस थीटा एम बी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। समझ ठीक है। गए? Yes, sir. तो अब इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि मान लो ओमेगा दे दिया, और ये मान लो ओमेगा दे दिया, तो हमसे कुछ भी पूछ सकता है। थीटा वगैरह दिया हुआ है तो टेंशन ही पूछ लेगा। अगर मान लो कि थीटा पूछे तो तुम थीटा निकाल सकते हो, इसको डिवाइड कर दोगे ना, इसको देखो, 2/1 करो, ठीक है। 2/1 करोगे तो क्या आएगा, तो 2/1 यानी टी साइन थीटा डिवाइड टी, तो ऐसे हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बाई एम जी, है कि नहीं। Yes, sir. तो यहाँ से देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो हम यहाँ से एंगल निकाल दिए, थीटा जो आ जाएगी वो आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ठीक है। तो थीटा यहाँ से आ गई, जैसे ही थीटा आ गया टेंशन आ जाएगा, ठीक है। टेंशन निकालने के लिए डायरेक्ट तुम स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते हो, तो टेंशन आ जाएगी। समझ गए ये इक्वेशन? Yes, मेन sir. हमें सीखना चाहिए कि इक्वेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और रेडियस का वैल्यू है साइन थीटा, है ना, क्लियर। चलो, क्या बोल रहे हैं? हेलो।
सर ये निकल गया, जी। निकल गया, फिर टेंशन कैसे निकलेगा? हाँ जी, टेंशन निकालने के लिए टेंशन निकल जाएगा ना। टेंशन निकालोगे तो वहां पे थीटा तुम निकाल दियो ना, थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो, टेंशन निकल जाएगा। टेंशन इक्वल टू mg/cos थीटा या m⍵² r/sin थीटा। थीटा निकल गया ना तुम्हें। क्यों ही पुट कर देंगे तब भी निकल जाएगा। हाँ, ठीक है। देखो, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। यस। Yes, sir. तो अगर मान लो एक ब्लॉक, ठीक है, इस आर रेडियस में इस ओमेगा से घूम रहा है, या मान लो v वेलोसिटी से, ठीक है, इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि तुम इसके फ्रेम में चले जाओगे, ठीक है। तो अब तुम्हारे फ्रेम में क्या हो गया, तुम देखो जब तुम सर्कुलर पाथ पे टर्न लेते हो, ठीक है, देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वो सूडो फोर्स की तरह ही है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो सूडो फोर्स की तरह ही है, एक तरह से ये मान लो सूडो फोर्स है। जब हम, ठीक है, वैसा फ्रेम में चले जाए, ठीक है, जो इन अ फ्रेम विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, वी एक्सपीरियंस दिस फोर्स, ठीक है। तो तुम देखो, अगर कोई ग्राउंड से बैठ के देख रहा होगा, मान लो, ठीक है, हम दोनों एंगल से बनाए, ठीक है, पहले तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड से देख रहा होगा तो क्या बोलेगा कि इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा FC, ठीक है। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, हेलो, Yes, sir. यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको mv²/r से घुमा रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। जब ग्राउंड से कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं? बोलो। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। अगर हम इसके फ्रेम में चले जाए, ठीक है, इसके अगर हम फ्रेम में चले जाए, ठीक है, कि अगर हम यहीं पे बैठ जाए, ठीक है, तो बैठ जाने से क्या हुआ, अगर तुम कोई मूविंग चीज पे बैठ जाते हो तो वो तो रेस्ट पे आ जाता है ना फिर। बोलो। हेलो, Yes, sir. ठीक है, वो चीज तो रेस्ट पे आ जाती है। और तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि तुम जब मान लो कि कार वगैरह में या बस वगैरह में बैठे रहते हो, और वो जब टर्न लेती है, ठीक है, जब वो टर्न लेती है तो तुम्हें बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है ना, तुम्हें लगता है ना कि बाहर जा रहे हैं हम, बाहर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा है। हेलो, यस सर। ठीक है। तो तुम इस पे बैठ जाओगे ना तो तुमको लगेगा ना कि एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, एफ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, ठीक है। और तुम तो इसके फ्रेम में हो तो तुम पे तो कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो हमने फिर ये बोल दिया कि यही एफ सेंट्रीफ्यूगल इस किसको बैलेंस कर रहा है, mv²/r, ठीक है, उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। या एफ सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लग रहा है, m⍵²r या mv²r, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है मेरे पे, ठीक है। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये बाहर की तरफ मेरे पे फोर्स लग रहा है, और यहाँ से तुम FBD बनाओगे, ठीक है। सर ये उसके चारों तरफ घूम रहा है क्या ये? क्या बोला? ये घूम रहा है उसके चारों तरफ? क्या बोला? ये उसके चारों तरफ घूम रहा है क्या? हाँ हाँ, ये घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे बनाया गया ना, मान लो ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है। ये इस एक्सिस के अबाउट ना ये घूम रहा है ऐसे, सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई इस पे बैठ के देखेगा, ठीक है, तो वो देखेगा कि mv² फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम फ्रेम बात करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम,
बात करें तो इसका जो एफबीडी है वो ऐसे बनेगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये सेंटर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से इस फोर्स को हम कहेंगे ना, बाहर की तरफ जो लग रहा है उसको हम बोल देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और इसको जो भी घुमा रहा होगा ना, मान लो कि अगर ये फ्रिक्शन के कारण घूम रहा होगा, ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। और हम यहाँ से इस फ्रेम से क्या बोलेंगे ना, इस फ्रेम से कि जो फ्रिक्शन है, ठीक है, जो फ्रिक्शन है उसको ये फोर्स बाइलेंस कर रहा है ना, जो फ्रिक्शन लग रहा है ना उसको ये फोर्स बाइलेंस कर रहा है। तो देखो दोनों से चीजें वही आती है, सिर्फ नाम बदल गया। तुम ग्राउंड से देखोगे तो बोलोगे कि जो फ्रिक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो mv² r के इक्वल हो जाएगी अगर ये v वेलोसिटी से घूम रही है तो। लेकिन तुम इसके फ्रेम में चल जाओगे ना, तो इसके फ्रेम में तो ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास, तुमको ऑब्जर्व होगा कि ये बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि mv²/r है। तो ये बाहर वाले फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बाइलेंस कर रहा है, जो कि अंदर लग रहा है। ठीक है, तो दोनों से इक्वेशन सेम ही आती है, mv²/r, है ना, सिर्फ नाम बदला है। ठीक है, जी सर। तो ये थोड़ा सा था, इसलिए मैंने ये बतला दिया। इसका ज्यादा तो यूज हम लोग नहीं करेंगे उतना यहाँ। ठीक है, तो अगर तुम इसके फ्रेम से लिखोगे ना, ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम, ये मूविंग फ्रेम से ही, ठीक है, तो इक्वेशन कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो मूविंग फ्रेम से हम क्या बोलेंगे, अगर जैसे कि हम यहाँ पे देख ले, जैसे कि हम टेंशन वाले केस में देख ले, ठीक है, एम मास का ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो तुम अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करके इसको लिखोगे, ठीक है, तुम ग्राउंड से लिखोगे, फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से तुम्हें दिख रहा होगा तो ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो टेंशन है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये टेंशन जो है वो एम इंटू ए सी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो टेंशन जो हो जाएगी एम, ए सी हो जाएगी ओमेगा² इंटू आर। ठीक है, जब ये ओमेगा से घूम रहा है रेडियस में तो। लेकिन तुम जब इसके फ्रेम से बैठ के देखे हुए, ठीक है, ये ग्राउंड से है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू तुम ब्लॉक पे बैठ के देखोगे, ठीक है, तो ब्लॉक पे तुम जैसे ही बैठोगे तो तुम्हें एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, और अंदर टेंशन लग रहा है, तो तुम बोलोगे कि ये टेंशन को बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बाइलेंस कर रहा है, और बाहर की तरफ फोर्स वही लग रहा होगा एम ओमेगा² इंटू आर। ठीक है, तो दोनों से देखो इक्वेशन वही आया ना। चलो, यस सर। क्लियर है सभी को ये? तो तुम इसके फ्रेम में जाकर लिखो या यहाँ से लिखो, चीजें सेम आएगी। क्लियर है? यस सर। चलो, टर्निंग ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका मान लेते हैं रेडियस कुछ आर है। ठीक है, तो अगर मान लो एक कार है, ठीक है, मान लो ये भी वेलोसिटी से इस पे टर्न ले रहा है। ठीक है, समझा? बोलो। और ठीक है, इस भी स्पेस से ये टर्न ले रहा है, इस कार का जो मास है एम है, ठीक है, मास, और यहाँ जो फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट म्यू है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर ये एक स्पीड लिमिट से ज्यादा हो गया तो कार स्किड कर सकता है। ठीक है, तो फाइंड, ठीक है,
फाइंड वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ कार फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न, ठीक है। तो देखो अगर हम कार के फ्रेम में चले जाए, ठीक है, अगर हम कार के फ्रेम से लिखें, ठीक है, तो कार के फ्रेम से तुम देखोगे तो बाहर लग रहा होगा mv²/r, है ना, और जो फ्रिक्शन है उसको इधर वैल्यू फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। है कि नहीं? सर ये दोबारा बताना। अगर हम कार के फ्रेम में चल जाए, ठीक है, कार पे से बैक के ऑब्जर्व करें, तो मेरे पे एक बाहर फोर्स लग रहा होगा mv²/r, ठीक है, और मैं अगर बैलेंस हूँ, ठीक है, अगर कार बैलेंस है तो उसको बैलेंस कर रहा होगा इधर फ्रिक्शन, ओके सर। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन का वैल्यू mv²/r हो जाए या mv² इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये जो है कार स्किड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि फ्रिक्शन उतना सफिशियंट नहीं है कि अगर मान लो वेलोसिटी को हमने ज्यादा बढ़ा दिया, फ्रिक्शन का तो एक लिमिटिंग वैल्यू है ना, कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू हो सकता है वो, अगर कार का मास m है तो म्यू इंटू mg लगेगा, है ना, फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है इतना ही लगेगा ना। यस सर। लेकिन ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इसका तो कोई लिमिट है नहीं, जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाओगे, जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा ना, ठीक है। यस सर। और एक मान लो एक लिमिट से तुम बढ़ा दोगे वेलोसिटी ज्यादा, जबकि मान लो कि फ्रिक्शन का वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा ये वैल्यू mv², तो क्या होगा, कार स्किड करके बाहर फेंका जाएगा ना। लो, यस सर। ठीक है, हो सकता है ना से कि अगर एक लिमिट से ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाए तो mv²/r ज्यादा हो जाएगा, और फ्रिक्शन का तो अपना एक लिमिट है जो कि म्यू mg के इक्वल लगेगा जो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये बाहर थ्रो हो जाएगा ये कार, ठीक है। तो इसलिए हमने पूछा कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ कार फॉर सेफ टर्न, ठीक है, या मैक्सिमम लिख लेते हैं ना, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए वेलोसिटी ताकि ये सेफ टर्न हो जाए। तो उस केस में जो फ्रिक्शन आएगी वो mv²/r को बैलेंस करेगा, और mv²/r इज इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू mg, है ना। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, तो v² इक्वल टू म्यू g इंटू आर, √GUR। म्यू जी आर। तो देखो वेलोसिटी इतना तक तो सेफ है, लेकिन वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गया तो फिर वो फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा और कार ये इधर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू ये, जो वेलोसिटी का वैल्यू होना चाहिए लेस देन इक्वल टू ये, ठीक है, इससे कम चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कम रहेगा तो फ्रिक्शन तो एडजस्टेबल है, उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से अगर ज्यादा हो गया तब तो वो रोक भी नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो कम से कम या इक्वल टू इतना रन हो। हाँ बोलो, चला जाएगा ना। क्या बोला? हेलो, यस सर। ठीक है ये, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बताओ, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आकार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस 100 मीटर,
find its maximum velocity for safe turning if coefficient of friction between tire and ground is 0.8। ठीक है, क्लियर है? हेलो, Yes, sir. चलो कैलकुलेट करो। सर √800। √800, तो √800 कितना आ जाएगी? सर 20√2 आ जाएगा। देखो, तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होती है, ठीक है, वो होता है √μg/r ना, ठीक है, जो कि मैक्सिमम हो सकती है वेलोसिटी। तो म्यू का वैल्यू 0.8, जी का वैल्यू 10 ले लो और आर का वैल्यू 100 ना, तो ये √800 आ जाएगी ना। तो 100 तो 10 आ जाएगा और √2 सर यानी 20√2। बोलो। तो 9.8 लेंगे तो 28 आएगा। अच्छा, 9.8 लेने से, यस सर। तो 9.8 लोगे तो 98 इंटू 8, तो परफेक्ट बन जा रहा है क्या? यस सर। 9.8, ये 100 आ जाएगा, 9.8 इंटू 100, तो वो लोगे तो क्या हो जाएगा, ये √108 इंटू 98 कितना? ये 49 इंटू 2 और ये 2√2, यानी 7 इंटू 2 इंटू 2, 28 आ जाएगा। सही बोला, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये एक जीरो यहाँ से क्या आएगा पॉइंट, और एक जीरो यहाँ से, यानी 98 इंटू 8 है ना। और इसको सॉल्व करें तो ये 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, बोलो। Sir. Yes, sir. देखो, कभी कभी तुम देखोगे सर्कुलर टर्न में क्या किया जाता है, ठीक है, जब सर्कुलर टर्न कहीं कहीं होता है तो रोड को बैंक कर दिया जाता है। बैंकिंग करने का मतलब कि जो होता है ना, कॉर्नर से उसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है। कि मान लो ये सर्कुलर टर्न है तो क्या होगा, उसका वो फ्लैट ना होकर थोड़ा ऐसा होगा। ठीक है, कि मान लो एक सर्कुलर टर्न है तो वो फ्लैट ना होकर कुछ इस तरह से वो इंक्लाइंड होगा, है ना, ऐसे। देखो कभी, हेलो, Yes, sir. ऑब्जर्व किए कहीं कहीं? Yes, देखो, sir. सर एक, देखा है। सर हाँ, क्या? एक तो हो गया, एक मिनट बेटा। एक तो हो गया कि मान लो कि सर्कुलर टर्न वगैरह को देखोगे कहाँ कि जहाँ पे कि शार्प टर्न आता है तो वहाँ पे स्पीड लिमिट कर दिया जाता है कार वगैरह का, कि स्पीड लिमिट इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तुम कहीं सर्कुलर टर्न वगैरह पर जाओगे ना तो वहाँ देखोगे कि स्पीड लिमिट रहेगा कि इतना स्पीड से ज्यादा ना हो। तो उस केस में ये स्पीड लिमिट यहीं से कैलकुलेट करके लिखा जाता है। ठीक है, कि अगर उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उससे ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगी, गाड़ी इसके पलट। वो बाहर, हाँ, पलट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी बारिश वगैरह के समय भी होता क्या है कि बारिश वगैरह के समय जो सर्कुलर टर्न वगैरह पे है वहाँ पे और सावधानी से जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सड़क गीला हो जाता है तो वहाँ पे होता है क्या, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है, तो वहाँ पे तो और कम स्पीड से तुम्हें
चलना पड़ेगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू वहां पे कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो वहां पे वेलोसिटी और कम करना पड़े, तो वो सब कंडीशन देख वगैरह के सब कुछ करके वहां पे स्पीड लिमिट लिखा जाता है, ठीक है। और एक तो हो गया, फिर दूसरा तो हो गया बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग कहने का मतलब कि ठीक है, ये ऐसा किया जाता है इसमें कि रोड वगैरह को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाता है सर्कुलर टर्न पे, ठीक है। ठीक है, तो इंक्लाइन करने से क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो मान लो ये इंक्लाइन कर दिया गया, ठीक है। तो कोई मान लो यहाँ पे कार है, मान लो थीटा एंगल से इंक्लाइन कर दिया गया, और यहाँ पे हम पहला केस लेते हैं विथ नो फ्रिक्शन, ठीक है। पहले हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नो फ्रिक्शन का केस ले लेते हैं, यानी यहाँ पे हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। वैसे तो फ्रिक्शन होगा लेकिन हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और ये मान लो कि ये जो सर्कल है वो आर रेडियस का है, इस तरह से बैंकिंग जो रोड है वो बैंक किया गया है, उसका जो सेंटर है वो आर है रेडियस, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पे देखोगे तो इधर की तरफ नॉर्मल लगेगा, ठीक है। एक इधर लगेगा mg साइन थीटा, है ना। और अगर हम बात करें इसको, यहाँ से हम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। बैंकिंग थोड़ा सा हम इजी करने के लिए ना, समझने के लिए ऐसा बना लेते हैं कि यहीं पे मेरा कार है ना। बोलो। Yes. तो ये मान लेते हैं कार है, तो अगर ये v वेलोसिटी से जा रही है तो ठीक है, ये मान लो इसका रेडियस होगा, ठीक है, इस रेडियस में घूम रहा है मान लो आर रेडियस में, ठीक है। तो इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv²/r, ठीक है। और इस पे जो नॉर्मल है वो इधर लग रहा होगा नॉर्मल, ठीक है। और इस पे जो है mg इधर लग रहा होगा, तो mg का एक कंपोनेंट, या ऐसे रहने दो अभी, ठीक है। तो क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो अब तुम देखो इसका थोड़ा कंपोनेंट लेते हैं हम, कि इसको ध्यान से देखना। mg का कंपोनेंट इधर mg साइन थीटा, ठीक है, और एक इधर mg cos थीटा, है ना। और हम यहाँ से देखें ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा mv²/r cos थीटा, और इसका एक इधर ही कंपोनेंट आएगा, वो आएगा mv²/r sin थीटा, है कि नहीं। तो इस पर तुम ध्यान से देखोगे तो फोर्स जो लग रहा है, इस पर तुम ध्यान से देखोगे तो फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स इधर लग रहा है mv²/r cos थीटा, नीचे लग रहा है mg sin थीटा, है ना। बोलो, mg Yes. sin थीटा। और इस केस में जो नॉर्मल ऐसे लग रहा है नॉर्मल, और नीचे दो फोर्स लग रहा है, एक तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, और एक इसका कंपोनेंट mv²/r sin थीटा, है कि नहीं। यस सर। अगर हम अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड फोर्स को बैलेंस करें तो हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा होगा और mg sin थीटा इसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल, यहाँ तो हमें नॉर्मल का यूज नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन को हमने कंसीडर नहीं किया है, तो mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ठीक है। और जो एक आया ऊपर वाला फोर्स mv²/r cos थीटा, ये बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को, है कि नहीं। तो इस केस में जो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी तो यहीं से आ जाएगी, मास से मास देखो कैंसिल हो जाएगी, और ये कॉस इधर आके tan हो जाएगा, तो v²/r इक्वल टू g tan थीटा, तो v² इज इक्वल टू rg tan थीटा, ठीक है। तो v का जो वैल्यू आ गया √rg tan थीटा,
ठीक है। तो बैंकिंग के केस में अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो भी मैक्सिमम का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, ठीक है। और थीटा क्या है कि जितने एंगल से उसको बैंक किया गया रोड को, ठीक है, जितने एंगल से वो ढलान बनाया गया है। ठीक है, मैक्सिमम सेव वेलोसिटी ऑन बैंक रोड। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, बैंक रोड विथ नो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं रहेगी। तो हमने दो केस देखा फ्लैट के केस में। ठीक है, फ्रिक्शन का कंडीशन था क्योंकि फ्लैट में फ्रिक्शन तो हमें लेना ही था। ठीक है, तो उसमें आ गया म्यू एम बी का वैल्यू रूट अंडर म्यू एम जी कॉस थीटा, सॉरी रूट म्यू बी मैक्सिमम जो आ जाएगी वो रूट म्यू जी इंटू आर। ठीक है, तो टर्निंग फ्लैट पे, ठीक है, फ्लैट रोड। ठीक है, बैंक लोड के केस में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो केस ये आ गया। ठीक है, भी का जो मैक्सिमम वैल्यू, भी मैक्सिमम कितना आ गया रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा जो है जिस एंगल से उसको बैंक किया गया, आर जो है जिस रेडियस में है। ठीक है, जिस रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, कुछ तो रेडियस होगा ना इस जो पाथ का। ठीक है, वो रेडियस। और जी तो हमें पता ही है क्या होता है। क्लियर है ये? यस Yes, सर। sir. अगर इस केस में अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम सेम केस ले ले विथ फ्रिक्शन, ठीक है, मैं एफबीडी वगैरह नहीं बनाऊंगा, उसी में फ्रिक्शन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, बैंकिंग विथ फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, विथ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हम लोग इस बार कंसीडर करेंगे। तो हमने देखा कि जो फोर्स लग रहा है, हम डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं जो जो हमने लास्ट में किया। ठीक है, कि यहाँ पे अगर कार था मेरा, ठीक है, ये आर रेडियस में अगर घूम रहा है, ठीक है, ये रोड है, इस तरह का रोड होगा। ठीक है, और इसका कुछ रेडियस होगा इस बैंकिंग का। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है सर। तो इस पे तुम ध्यान से देखो। तो हमने जो फोर्स लिखा वो हमने नॉर्मल को जो लिखा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बैलेंस कर रहा था एम जी का कॉस थीटा, और एक और फोर्स लग रहा था एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, है कि नहीं? ये थीटा था एंगल। और इधर फोर्स लग रहा था एम बी स्क्वायर बाई आर का एक कंपोनेंट कॉस वाला, है ना? और इधर लग रहा था एम जी का एम जी साइन थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे भी एक दिक्कत ये है कि अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से समझना, इसमें गड़बड़ ये है कि अगर मान लो कि वेलोसिटी का वैल्यू कम हो गया, ठीक है, अगर वेलोसिटी कम है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा कि एम जी साइन थीटा का वैल्यू अगर मान लो ज्यादा है, वेलोसिटी अभी कम है, तो मान लो कि एम जी कॉस एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा, वो मान लो एम जी साइन थीटा से कम है, यानी नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया। बोलो। सर दोबारा। यस मैं सर। बोल कि मान लो कि एम अभी एक केस लेते हैं जिसमें कि एम जी साइन थीटा, मान लो कि वेलोसिटी थोड़ा कम था। ठीक है, मान लो वेलोसिटी थोड़ा कम था, तो एम जी साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा से। यस सर। तो उस केस में जो है वो ब्लॉक नीचे आना चाहिए, ये कार जो है उस पर एम जी साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा होगा ना। यस सर। तो उस केस में जो फ्रिक्शन है ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, क्योंकि ये नीचे आना चाहे तो फ्रिक्शन ऊपर लगना शुरू हो जाएगा ना। यस सर। उस केस में जो हो जाएगा, उस केस में एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। बोलो।
ये होगा ना। और देखो दो फ्रिक्शन का वैल्यू तो ये लगेगा म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू का वैल्यू म्यू ले लेते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू ले लेते हैं, और नॉर्मल हमने निकाल रखा है, ये लंबा चौड़ा सा नॉर्मल है, एम जी कोस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम एक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन का वैल्यू रख दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू रख दोगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन को रखोगे तो म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, म्यू एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा और प्लस ये एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, है ना। और देखो भी वाले को एक साथ रखो और ये सबको इधर ले आओ, तो यहाँ से और मास से देखो मास 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 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। भी स्क्वायर वाले को एक साथ रखो और इसको इधर ले आओ, तो इसको तुम इधर लाओगे तो ये हो जाएगा जी, बाहर आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है कि नहीं, बोलो। ये इधर आकर और इधर बचा, इधर देखो भी स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लो, इधर बचेगा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से आर को इधर भेज दो तो भी स्क्वायर जो आ जाएगी, यहाँ हम भी निकाल ले तो भी जो आ जाएगी वो जी आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या ऐसे लिख देंगे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का रूट, है ना। सर फिर इस पूरे इसको cos थीटा से डिवाइड करते हैं वही। नहीं जाने तो इसको, ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो ये देखो ये वेलोसिटी का है, ये इसको नीचे लाने का है, कि अगर ये नीचे आने का टेंडेंसी होगा तो इतना वेलोसिटी चाहिए ताकि वो नीचे ना आए। अब मान लो कि अगर तुम वेलोसिटी इससे ज्यादा कर दोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा कर दोगे, अभी क्या हो रहा था, इस वेलोसिटी पे ये नीचे नहीं आ रहा था, यानी दोनों बैलेंस कर रहा था। अगर मान लो कि वेलोसिटी तुम ज्यादा कर दोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी ज्यादा कर दोगे तो तुम्हारा ऊपर वाला फ्लो ज्यादा हो जाएगा ना, और ऊपर वाला फोर्स जैसे ही ऊपर वाला फोर्स जैसे ही ज्यादा होगा तो फिर फ्रिक्शन किधर लगना शुरू हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन तो इधर लगना शुरू हो जाएगा ना, बोलो। अगर ऊपर वाला फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा आया था ना, हाँ कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा और ठीक है, तो फ्रिक्शन फिर इधर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम लिखोगे तो फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा ना, और फिर फ्रिक्शन का वैल्यू तो वही लिखोगे, म्यू टाइम्स नॉर्मल, नॉर्मल तो हमने निकाल लिया था तो नॉर्मल था ये, ठीक है, म्यू टाइम्स नॉर्मल एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है, ये फ्रिक्शन आ गई प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो यहाँ से तुम वेलोसिटी निकालोगे ना तो ये आ जाएगी v इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं होगा, फिर ऊपर में सिर्फ एक प्लस आ जाएगा शायद और नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये म्यू वी स्क्वायर इधर नीचे माइनस, सही है ना। हाँ, हम क्या करेंगे, म्यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एम जी साइन थीटा इसके साथ ही है, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर प्लस आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे माइनस आ जाएगा, आर जी है ना, आर जी भी आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, है ना। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी, इसको जब सॉल्व करोगे तो उस केस में क्या होगा, ये ऊपर जाने से बच जाएगा, ठीक है।
तो सर? ये जो है इसका, एक मिनट बेटा, ये जो है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा और ये जो है इसका मिनिमम वेलोसिटी। तो कार देखो, अगर इस वेलोसिटी से कम हुआ वेलोसिटी तो वो नीचे आना शुरू कर देगा, और इस वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी का जो लिमिट है वो इस दोनों के बीच में रहना होगा, ठीक है। यानी वेलोसिटी इससे ज्यादा, ठीक है, यानी जो भी होगा वो ग्रेटर देन पहले वाला केस, ये रूट अंडर जी आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, म्यू जी आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और क्या बोलो, क्या बोल रहे थे? सर ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी बताई ना आपने, वो दोबारा बता दो एक बार। एक मिनट, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, यही आया था ना पहले केस में, साइन माइनस म्यू और साइन प्लस साइन माइनस म्यू, है ना, हो गया माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये कॉस प्लस म्यू साइन थीटा, यही है ना, यस सर। ठीक है। और वेलोसिटी जो होना चाहिए ग्रेटर देन दिस, ठीक है, ग्रेटर या इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू ये, लेस देन इक्वल टू जी आर साइन प्लस म्यू कॉस, ठीक है। तो वेलोसिटी इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया, ठीक है, इससे ज्यादा क्यों? क्योंकि अगर इससे कम हो गया तो जो कार है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इससे कम हुआ तो कार है जो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इससे कम रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, इसको फ्रिक्शन नहीं, वो mv²/r का जो एक कंपोनेंट है वो उसको ऊपर लेकर जाना शुरू होगा। तो ये अगर मान लो कि कहीं ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो जो वेलोसिटी है वो इस रेंज में होना चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा, ठीक है। बोलो। सर वही बता दो, ये कौन कौन से केसेस में थे, मिनिमम कौन से केस में था जब मिनिमम देखो, जब मिनिमम था ना, जब इसका वेलोसिटी कम था, ठीक है, वेलोसिटी कम था, ठीक है, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाएगा तो ये वाला फोर्स कम हो जाएगा ना, ऊपर वाला फोर्स, तो ये टेंडेंसी mg का रहेगा कि ये इसको नीचे खींच ले। बोलो, है ना। अब मान लो कि स्पीड बढ़ा के हम ज्यादा कर दिए, ठीक है, स्पीड अगर ज्यादा बढ़ा के कर दोगे तो v का वैल्यू v² है, ऊपर में स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा एक लिमिट से, तो ये फोर्स जो है बढ़ जाएगा, तो mg sin थीटा कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगना शुरू हो जाएगा ना उस केस में फिर। यस सर ठीक। क्योंकि ब्लॉक ये जो कार है उसका ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, यानी टेंडेंसी इसका ऊपर जाने का हो गया, तो फ्रिक्शन नीचे लगना शुरू हो जाएगा ना। तो नीचे दो फोर्स हो गया, F प्लस mg sin थीटा, और वो बैलेंस किसको करेगा, mv²/r को, है ना। तो इस दोनों को याद रख सकते हो आप लोग, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है। वेलोसिटी का लिमिट कितना रहना चाहिए, नीट में आया हुआ है शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस समझ गए। हाँ जी, ये इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड में हमने दो केस देखा है, एक जब फ्रिक्शन था ही नहीं, ठीक है, नो फ्रिक्शन, तो उस केस में जो वेलोसिटी आया अपना, तो वो कितना आया, ये आया, ठीक है, रूट आर जी टैन थीटा। एक केस देखा हमने इससे सबसे पहले, वो टर्निंग, जबकि फ्लैट जो था और फ्रिक्शन था तो वेलोसिटी ये आया, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला याद रखना, खासकर ये, और ये सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है इसीलिए इस पे कम आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ज्यादा हो गया ना फिर आज।
हाँ सर थोड़ा सा। चलो तो इसी को यहीं पे छोड़ देते हैं आज, ठीक है। अगले दिन ना हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर हम लोग लास्ट टॉपिक इसका है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या देखेंगे, कोई मान लो पार्टिकल वो, मान लो हमने क्या किया, इसको यहाँ एक ब्लॉक को बांध दिया और इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया, तो ये इस तरह से मोशन करेगा ना, ठीक है। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, इस पे पहले क्वेश्चन कर लेंगे 5-6 क्वेश्चन इसमें टर्निंग वगैरह पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे, उसके बाद हम लोग फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आएंगे, ठीक है। बोलो। ओके सर। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग देख लेना एक बार, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सभी चीज आएगी, रिपीट होगी। समझ गया सब? यस सर। ओके दिव्या। यस सर। ओके चलो। सर हाँ जी। सर हाँ हाँ बोलो। जो सिलेबस क्या है मेरे टेस्ट का? सिलेबस जहाँ तक मैंने तुम लोगों का क्वेश्चन देखा तो उसमें एनएलएम तक का। एनएलएम तक ही है। बाय अंशिका, गुड नाइट। ठीक है, समझ गया? गुड नाइट बाय एवरीवन। सर। गुड नाइट। बाय बाय सर। बाय।